जलदाय मंत्री ने टोंक कलेक्ट्रेट सभागार में ली अधिकारियों की बैठक। गर्मी में पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित हो, अवैध जल कनेक्शन पर सख्त कार्रवाई करें। कन्हैयालाल चौधरी। जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी एवं भूजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मंगलवार को जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में टोंक जिले में जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के हर घर को शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाया है। इसके लिए अधिकारी पूरी निष्ठा से कार्य करें। जलदाय मंत्री ने गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जिले में चल रही पेयजल योजनाओं पर चर्चा कर अधिकारियों को पर्याप्त जलपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अवैध जल कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिले में लगाए जाने वाले सभी नए हैंडपंप ट्यूबवेल का काम अतिशीघ्र पूरा करें। ग्रामीण क्षेत्रों में खराब हैंडपंप की शिकायत मिलने पर उसका समाधान तत्काल किया जाए ताकि आमजन को पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़े। इस कार्य को गंभीरता से लें। चौधरी ने राज्य सरकार की पेयजल संबंधी बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों से अपडेट स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन समय सीमा के भीतर करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, ये जानते हैं। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। आज विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई, किस तरह के निर्देश दिए? पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर साल गर्मी के अंदर राज्य सरकार गर्मी से पहले जो व्यवस्थाएं करती है, कंटिजेंसी के अंदर जो सैंक्शन निकालती है, ट्यूबवेल हैंडपंप की रिपेयरिंग का काम चलता है, परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ती है, और भी जितने नए सैंक्शन जो करती है उनकी समीक्षा बैठक आज टोंक जिला सभागार में हमारे विधानसभा के साथी राम साहेब जी, राजेंद्र जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे जिला प्रमुख जी, यहाँ के सभी अधिकारी, माननीय कलेक्टर मैडम और सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी अधिकारी आज इस जिले की समीक्षा बैठक ली है। इसके अंदर हमने जो भी KHED के जो काम चल रहे थे, चाहे प्रोजेक्ट के काम हो, चाहे रेगुलर काम हो, बजट में जो जो घोषणाएं की है, उनको किस स्टेज पे काम आगे बढ़ा, क्या क्या सैंक्शन आई, कौन सी नहीं आई, कौन सी फाइनेंस में पड़ी है, इसके आज समीक्षा बैठक हुई है। और मुझे लगता है कि आने वाली गर्मी के अंदर जो दिक्कत है वो इस बार नहीं आने देंगे। इस बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने बहुत एक्स्ट्रा बजट दिया है और सभी जिलों में मेरे जाने के हिसाब से लग रहा है कि जो ये गर्मी है, इस गर्मी के अंदर हमने लगभग 150 करोड़ रुपए तो कंटिजेंसी के सैंक्शन किए हैं। हर विधानसभा के अंदर जो भी हमारे माननीय सदस्य हैं, जितने भी इन्होंने ट्यूबवेल एंड पंप्स जो हमारे पास भेजे, उनके हमने सैंक्शन निकाल दिए। टैंकर परिवहन अगर कहीं करना पड़ा वो भी करेंगे। पिछले साल हर जिला कलेक्टर को हमने 50-50 लाख रुपए कंटिजेंसी के एक्स्ट्रा फंड दिया था इमरजेंसी के लिए। इस बार हमने 1-1 करोड़ रुपए उसको भी बढ़ाया। इस आधार पे लगता है कि इस बार गर्मी के अंदर कहीं भी हम प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। आपने एक सुझाव भी दिया था कि पारंपरिक जो स्रोत है, तालाब, बावड़ी, उनको साफ सफाई करके और स्थानीय स्तर पर उसकी व्यवस्था की जाए। देखो, जिस तरह से पिछले कई वर्षों से जब से ट्यूबवेल लगे, हैंडपंप लगे हैं, घर घर पानी का जो कनेक्शन होने के बाद में हमारे पुराने जो स्रोत थे वास्तव में वो बिल्कुल डेड पड़े थे। पिछले साल बालाजी महाराज की कृपा अच्छी बारिश हुई, वाटर लेवल बढ़ गया, उनमें पानी खूब अच्छी मात्रा में है। मैंने सभी हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे जो भी कार्यकर्ता बंधु है, हमारे सभी अधिकारियों को मैंने बोला कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इसमें पानी की क्वालिटी अच्छी है, उनकी साफ सफाई करने के लिए मैंने एस्टिमेट बनाने के लिए बोल दिया है। उनकी साफ सफाई करेंगे, उनका मेंटेनेंस भी करेंगे। उनके अंदर कहीं पे मोटर लगा के उसको पानी का हम बाहर लेके छोटा सा टैंक बना के जानवरों के लिए भी हम उसको यूज में ले ले, आदमियों के लिए भी ले ले। जो हमारा जो सोर्स जहाँ पे लाइन है डेली, उससे जोड़ने के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास प्रपोजल आएंगे उसके साथ सैंक्शन देंगे। पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है। जो भी माननीय हमारे सदस्य, हमारे अधिकारी, जहाँ जरूरत पड़ती जितना भी हमारे प्रपोजल सारी सैंक्शन देंगे। आपके गृह जिले के अंदर पारा तो आता है कि जहाँ जनता के एक हमारा पुराने सनातन धर्म में है कि हम लोग प्याऊ लगा के जल पिलाते हैं। और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 लाख करोड़ रुपए पूरे भारत की जनता के लिए, राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया, उसके बावजूद वो जो व्यक्ति सपना देख रहा था, जिस व्यक्ति के मकान बनाया, जिस व्यक्ति के लिए गैस दी, जिस व्यक्ति के शौचालय बनाया, जिस व्यक्ति के हमने फ्री इलाज चालू किया, उसको खाद्य सुरक्षा जोड़ा, और उसने एक सपना देखा था कि राजस्थान जैसा व्यक्ति जहाँ पे
10 किलोमीटर से पानी आता था। हमारे महिलाएं 4-4 किलोमीटर से पानी लेके आती थी। उसके घर पे टूटी लगेगी, जब टूटी लगने के बाद उसके पास पानी नहीं जा रहा और उसके आंसू बह रहे हैं और वो सिर्फ लापरवाही से भरे, तो पारा बढ़ना स्वाभाविक है। लोग पानी पिलाते हैं, हम उसके अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमने उस पर सही काम नहीं किया। तो ये तो एक बहुत दुख की बात है। जनता के दुख के साथ अगर हमें दुख नहीं होगा तो फिर हमें संवेदन कहाँ कहलाएंगे। जनता का 100% होगा, पूरे राजस्थान में हो रहा है। बहुत कुछ बदलाव आया है, जहां जहां भी करिए। कई कामों के अंदर जब जांच कर रहे हैं तो 40% तक भ्रष्टाचार निकल के आ रहे हैं। उनको सस्पेंड कर रहे हैं, उनसे रिकवरी कर रहे हैं, उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं। 100% कार्रवाई होगी। 19 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत में जल जीवन मिशन का काम चालू किया था और वो मार्च 2024 से पहले पूरा करना था। दुर्भाग्य से राजस्थान की पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी, समय पे काम नहीं कर पाई, केवल 30% ही काम कर पाए। पूरे राज्यों के अंदर 90% काम पूरा हो चुका था, जबकि सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता, क्योंकि ये मरु प्रदेश है, सबसे पानी की कमी राजस्थान में है। यहाँ सबसे ज्यादा काम होना चाहिए था। यहाँ पे लगभग 93,000 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन हुआ था। काम करने थे लगभग 30,000 करोड़ के ये काम कर पाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने हमारे देश के, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की मांग के आधार पर, राजस्थान की जनता की स्थिति को देखते हुए, यहाँ की डिमांड को देखते हुए इन्होंने निवेदन किया, निवेदन माना उन्होंने। और अभी 1 अप्रैल 2025 से जल जीवन मिशन को 2 मार्च 2028 तक बढ़ाने का काम किया। जो भी काम पहले हुए थे उन कामों के अंदर वास्तव में सही ढंग से काम वो करा नहीं पाए। जहां जहां उसकी पूरी मॉनिटरिंग करनी थी, मॉनिटरिंग नहीं कर पाए। जगह जगह उन पाइप के अंदर घटिया पाइप लगाए, जिस डेप्थ में डालना चाहिए तो उस डेप्थ में डाल नहीं पाए। और हमारे जब माननीय सदस्य पूरे राजस्थान में दौरे पे जाता हूँ, आज जिले के अंदर भी, जैसे विशेषकर देवली, उनियारा, टोंक का जो ग्रामीण है, जब वहां समीक्षा करते हैं तो वास्तव में शर्म आती है कि कहीं पे पानी नहीं जा रहा। जब मैं राजेंद्र जी को उपचुनाव में गया तब भी प्रॉब्लम थी। पहले मेरे को अधिकारी ने कहा कि यहाँ पे इन काम के लिए एक्स्ट्रा आइटम की जरूरत है, एक्स्ट्रा सैंक्शन दो। हमने 25 करोड़ सैंक्शन भी दी, उसके बावजूद भी वहां पे भी प्रॉपर पानी नहीं जा रहा। उसकी भी हम जांच करें। जांच करना ही हमारा काम नहीं है, किस तरह से उसमें सुधार आए, किस तरह से उसके लिए, क्योंकि ये वापस बहुत बड़ा दिक्कत का काम है कि एक एक पाइप को चेक करना, कहाँ कहाँ नहीं करना। मैंने इसके लिए अभी मेरे यहाँ जो नए अधिकारी लगाए हैं उसके साथ उनकी टीम भी बनाई है। टोंक विधानसभा के ग्रामीणों के अंदर जो भी कमी है वो 7 दिन में हमें रिपोर्ट देंगे। देवली उनियारा में 1 महीने में रिपोर्ट देंगे। उसमें जो भी कमी खामी है, कौन दोषी है, कॉन्ट्रैक्टर दोषी है, एक अधिकारी दोषी है, उनके खिलाफ हम 100% कार्रवाई करेंगे। और हमारा आगे जो निवाई के अंदर प्रोजेक्ट का काम चला है, उन अधिकारियों को मैंने पाबंद किया कि जो काम चला उनको क्वालिटी से कराए। नए प्रोजेक्ट हमारे 275 करोड़ रुपए का निवाई पीपलू का, मालपुरा का, टोंक ग्रामीण जो 11 पंचायत, इसका अभी हमने सैंक्शन दी है। उसके भी वर्क ऑर्डर हम आने वाले 10-5 दिन में देंगे। उसमें भी हमने सबको डायरेक्शन दिया कि अब जो भी काम करे बिल्कुल क्वालिटी से करे, जनप्रतिनिधि से पूछ के करे। ये सारी व्यवस्था हम आने वाले समय में करेंगे। एक सबसे बड़ी समस्या ये है, डीप का जो काम हुआ था यहाँ पर, उसके अंदर जो सीवरेज लाइन है और नल कनेक्शन किए गए थे, उनको नालों में छोड़ दिया। अब उल्टा पानी उनका पीने के पानी के अंदर मिल के आ रहा है। ये शहर की बात कर रहा हूँ मैं, 60 वाट। मैं राजस्थान की जनता का क्या करूं? राजस्थान की जनता, जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने शहरों का सुदृढ़ीकरण के लिए किस तरह से हम नई सीवरेज लाइन डालें, किस तरह से हमें नई पाइपलाइन डालें, प्रधानमंत्री के विजन को जब पूरा करने का समय आया, उन्होंने टोंक जिले के अंदर भी सैंक्शन दी, टोंक हेडक्वार्टर पे सैंक्शन, ऐसे चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे सागवाड़ा हो, जहां जहां भी मैं जाता हूं, हजारों करोड़ का बजट दिया। बाकी राजस्थान की जनता ने डबल इंजन सरकार को बदल दिया। ऐसे लोगों को जो सत्ता दे दी, जिन्होंने न तो मॉनिटरिंग की, न उसकी प्रॉपर समय पे काम करा पाए, पूरे शहरों को उखाड़ के फेंक दिया। और वो जो काम पानी का पीएचडी विभाग करना चाहता था, तब माननीय स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल जी ने चला के उसको काम को, जिसको एक्सपर्ट नहीं थे, मेंटेनेंस का काम पीएचडी कर रहे हैं, वो काम जिनको नॉलेज नहीं था उनको दिया। आज ये समस्या सभी जगह आ रही है। ऐसा ही 183 नगर पालिका के अंदर भी 5,180 करोड़ का काम रूडीप के द्वारा कराना चाह रहे थे। मेरे आने के बाद में उसको सब पूरे पैसे को वापस पीएचडी में लेके आए। और जब हमने स्टेटमेंट की हमने जांच की तो पता लगा कि हमें शहर के अंदर ये चीज चेंज करनी है, ये पुरानी लाइन बदलनी है, डिमांड ये है। और उन्होंने वहां बैठे बैठे एस्टिमेट बना दिया बाहर का, जहां जरूरत नहीं थे, जहां पे फिल्टर प्लांट की जरूरत नहीं थी वहां फिल्टर प्लांट बना दिया।
ये सारी चीजें तो साल भर तक हमें उन एस्टिमेट को सुधारने में लग दिया, अब उनके टेंडर कर दिया। ऐसा टोंक में प्रॉब्लम है। बाकी मैं टोंक वासियों को आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि जहां जहां जो भी कमी है उसके हम सुधार करेंगे। जहां जहां आपने कहा कि नाली में पानी जा रहा है, नाली में छोड़ दिया, उनकी हम जांच करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से टोंक शहर को सुधारेंगे। और टोंक शहर में जो रूडीप के अंदर जो डिजाइन की है, प्रति व्यक्ति 135 लीटर प्लस 20 लीटर 155 लीटर के हिसाब से 7/24 के पानी की डिजाइन की है, जबकि हमारे पास पानी आ रहा है 100 लीटर प्रति व्यक्ति। इसके लिए भी मैंने इसरदा के सबमर्जेंस एरिया में अलग कुएं खोद के, अलग ट्यूबवेल लगा के, उसमें अलग ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए जितना भी पैसा लगेगा राजस्थान सरकार देनी, मैंने मेरे अधिकारी को डायरेक्शन दे दिया। आने वाले 7 दिन में वो एस्टिमेट मेरे पास आएंगे, चाहे 50 करोड़ का है, चाहे 20 करोड़ का है, चाहे 100 करोड़ का है, राजस्थान सरकार वो भी सैंक्शन देगी और टोंक शहर को 155 लीटर पानी आने वाले समय में हम देंगे। हमारे अधिकारियों की भी शिकायत आती थी, हमारे जनप्रतिनिधि शिकायत आती थी, जिस तरह से वो लापरवाही बरते, मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था और समय पे जो प्रबंधन करना था दिक्कत आती। 100% ऐसे कर्मचारी को नहीं रहना चाहिए, इसके खिलाफ हम कार्रवाई करें। अब एक कनेक्शन पे एक आदमी तो खेती करे, एक आदमी दूसरे लोगों का पानी लिए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं।